अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर रीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमल में जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है। हमल में हम हर पेशेंट को कहते हैं कि आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हर फ्रूट का हमल में कोई ना कोई फ़ायदा है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो शायद आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताई होंगी। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है हम पेशेंट्स को कहते हैं कि फ्रूट्स इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेक्स लें, लेकिन ये कोई भी डॉक्टर नहीं बताता कि कौन सा फ्रूट आपने लेना है और कौन सा फ्रूट नहीं लेना, और किस फ्रूट को किस टाइम पे लेना है, किस फ्रूट का क्या फायदा होता है, ये हमें नहीं पता होता। पेशेंट्स को बहुत सी कंप्लेंट्स होती हैं, जिस तरह कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टमक प्रॉब्लम्स, क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन हम इन जनरल बता देते हैं कि आप फ्रूट्स ले लें, शेक्स ले लें, दूध का इंटेक ज्यादा करें, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि किस मसले के लिए आपने कौन सा फ्रूट लेना होता है। तो आज का टॉपिक यही है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें, ताकि और भी खवातीन जिनको अभी तक नहीं पता कि किस फ्रूट का क्या फायदा होता है उनको भी गाइडेंस ले सकें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमल में कहने को तो सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, सब फ्रूट्स में फाइबर कंटेंट होता है, लेकिन हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट रहती है उनको चाहिए कि डेली एप्पल लें, और इसके अलावा एप्पल आपकी डाइजेशन प्रोसेस को, आपकी जो स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत मुफीद होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि एप्पल बेबी की लंग डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हम बनाना की। बनाना में भी फाइबर कंटेंट होता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को मसल क्रैम्प्स की कंप्लेंट होती है उनके लिए बनाना बहुत अच्छा है। अगर आप रोजाना प्रेगनेंसी में 2 बनानास ले लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और आपको मसल क्रैम्प्स भी नहीं होंगे। बनाना में इंस्टेंट एनर्जी होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है, आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, तो भी बनानास बहुत अच्छे होते हैं। आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको दिल खराब होता है या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बनानास बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट फ्रूट की हम बात करते हैं, वो है ऑरेंज। ऑरेंज का सीजन चल रहा है तो ऑरेंज में होता है विटामिन सी। ऑरेंज के बहुत से फायदे हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। ऑरेंज आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करती है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, इसलिए आप अगर आयरन के साथ के लेंगे तो उससे आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। अगर आपको पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ऑरेंज बहुत अच्छे हैं। हम बात करते हैं ग्रेप्स की, यानी कि अंगूरों की। अंगूर आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिन पेशेंट को स्टमक का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी अच्छे होते हैं। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी कर देता है। इसके साथ साथ बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अंगूर बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जिन पेशेंट्स में खून की कमी होती है उनको भी स्ट्रॉबेरीज खानी चाहिए। अब बात करते हैं अनार और चुकंदर की। अनार और चुकंदर में आयरन होता है और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है जिन पेशेंट्स की हमल में खून की कमी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटरमेलन की, यानी कि तरबूज की। तरबूज में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जिनको डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो उनके लिए वाटरमेलन बहुत अच्छा होता है और ये आपके हाजमे को भी दुरुस्त रखता है। नेक्स्ट फ्रूट है मैंगो, जो सबका बहुत फेवरेट होता है। इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन सी होता है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंगो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक्सेसिव मैंगो नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत मिठास होती है। खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि हमल के आखिरी 3 महीनों में मैंगो का इंटेक थोड़ा कम कर देना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत शुगर होती है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका कहा जाता है कि वो हमल में नहीं लेने चाहिए। एक वो पपीता है और पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल आप मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हो, लेकिन पपीता आपकी डाइजेशन को तो अच्छा करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है। लेकिन इसमें कुछ स्टडीज हैं जिसमें ये कहा जाता है कि इससे मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इसलिए पपीता हमल में अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो रोजाना 3 से 4 खजूरें आप खा सकते हैं, साथ साथ मूंगफली, अखरोट, किशमिश, ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी मॉडरेट होनी चाहिए। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि डेली एक मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। और जो कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, इससे मिसकैरेजेस होते हैं, तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा फ्रूट हमारे में किस मसले के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको यही मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं तो आप एक फ्रूट चार्ट बना लें जिसमें आप अपने तमाम मसाइल को डील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।